हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के लिए केवल कुछ ही दिन बाकी हैं। दोनों बड़े दल बीजेपी और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शिमला में कांग्रेस पर हमला साधा। पात्रा ने राहुल गांधी के हिमाचल न आने पर भी कई सवाल खड़े किए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के पास नेता, नीति और नीयत नहीं है। पात्रा ने पूछा कि राहुल गांधी हिमाचल में प्रचार में क्यों नहीं आना चाहते, क्या स्थानीय नेताओं ने उनको मना किया है। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वहां कांग्रेस हारती है। सोनिया गांधी शिमला छुट्टियां मनाने गई है। कांग्रेस के लिए हिमाचल हॉलिडे डेस्टिनेशन है, जबकि बीजेपी के लिए विकास डेस्टिनेशन है। सोनिया गांधी शिमला में है, बावजूद इसके कोई जनसभा क्यों नहीं हो रही। कांग्रेस के लिए हिमाचल पर्यटन स्थल है। कांग्रेस के नेता यहाँ छुट्टी मनाने हिमाचल में आते हैं और भाजपा के नेता विकास करवाने भाजपा में पीएम से लेकर आम कार्यकर्ता हिमाचल में आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में घोषणा पत्र या जो विजन डॉक्यूमेंट होता है, भविष्य की दूरदर्शिता क्या है भारतीय जनता पार्टी का, यह अपने आप में एक बड़ा विषय है। और कल हमारे राष्ट्राध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जो हिमाचल प्रदेश से आते हैं, जो भूमिपुत्र हैं, कल वो इसे रिलीज करेंगे। एक तरफ हमारा विजन डॉक्यूमेंट है और दूसरी तरफ हमारे प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी का डिवीजन है। एक तरफ विजन, दूसरे तरफ डिवीजन। ऑन वन साइड वी हैव द विजन ऑफ भारतीय जनता पार्टी, व्हाइल ऑन द अदर साइड वी हैव द डिवीजन ऑफ द कांग्रेस पार्टी। आप सोच के देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विजन में किसकी कौन कौन लोग शामिल हैं। आप देखिए मोदी जी से लेकर, क्योंकि मोदी जी का एक लगाव हिमाचल प्रदेश के प्रति रहा है, सदैव से रहा है। जहां मैं बैठकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, इसी क्षेत्र से, इसी स्थान से न जाने कितनी बार मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को संबोधित किया है। मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय ठाकुर जी, चीफ मिनिस्टर, सभी के नेतृत्व में यह विजन डॉक्यूमेंट आगे बढ़ेगा। और वहीं जहां तक कांग्रेस पार्टी के डिवीजन का सवाल है, आज मैं इस मंच से सवाल पूछता हूं कांग्रेस पार्टी से कि आपका नेतृत्व किसका है। कांग्रेस किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। न नेता है, न नियत है, न नियति है। नीति नहीं है, नेता नहीं है, नेतृत्व नहीं है, और आप चुनाव लड़ने की बात करते हैं। तो ये जो विजन और डिवीजन की बात है, आज कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक डिवाइडेड हाउस है, क्योंकि उनके पास नेतृत्व नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से एक लंबे अरसे में आप देखिएगा, हमेशा जीत विजन की होती है, दूरदर्शिता की होती है। जो बांटने वाली नीतियां होती है, डिवीजन की कभी भी जीत नहीं होती है। आज कुछ सवाल मैं यहां से उठाने वाला हूं। राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के अव्वल नेता हैं, वो यात्रा पे निकले हुए हैं। मेरा सवाल है, क्या राहुल गांधी हिमाचल भी आएंगे? वो यात्रा कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश, गुजरात, ये महत्वपूर्ण पड़ाव है चुनाव के दृष्टिकोण से। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी जहां तक मैं जानता हूं एक एनजीओ नहीं है, एक राजनीतिक पार्टी है। चुनाव लड़ना शायद उसके डॉक्यूमेंट में एक मुख्य अध्याय होगा कि हमें चुनाव लड़ना है। तो स्वाभाविक रूप से एक पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव लड़ेगी और लड़ती रही है, क्या उसके पूर्व अध्यक्ष, क्या उसके अव्वल नेता राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में कैंपेन क्यों नहीं करना चाहते? दो चीजें हो सकती है। या तो उनको लगता है कि उनके यहां आने से उनका समय बर्बाद होगा, क्योंकि वो एक यात्रा में है, तो वो समय बर्बाद नहीं करना चाहते। अगर ऐसा उन्हें लगता है कि उनका समय बर्बाद होगा, तो ये हिमाचल प्रदेश के स्वाभिमान के ऊपर ठेस है। और मैं प्रत्येक हिमाचली को कहूंगा कि जो व्यक्ति आपके स्वाभिमान के ऊपर ठेस करता हो, उस व्यक्ति को चुनना नहीं है। उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के पार्टी के लिए एक भी वोट नहीं देना है। या तो ये हो सकता है वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि लोकल नेता जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने कहा होगा कि राहुल जी आप मत आइएगा। जहां जहां आप जाते हैं वहां कांग्रेस का क्या हश्र होता है वो तो हम देखते हैं। पिछली बार पंजाब में भी उन्हें कहा गया था कि अब पंजाब मत आइएगा। खैर, नहीं जाने के बावजूद भी चुनाव तो अब हारना उनकी नियति बन चुकी है। तो ये दो ही कारण हो सकते हैं। या तो उनको लगता है हिमाचल आना समय बर्बाद है, या उनको लगता है कि यहाँ के नेताओं ने मना किया है कि भाई साहब प्लीज हिमाचल मत आइएगा, वरना हमारा तो
ऐसे ही वोट नहीं मिल रहा है, आपके आने से तो और काम खराब हो जाएगा। दूसरा सवाल है, क्या सोनिया जी आई हैं? क्या सोनिया जी ने कोई रैली किया है? मगर मैंने अभी सुना कि वो आई हुई है, डेस्टिनेशन हॉलिडे के रूप में आई हुई है। वो बुजुर्ग हैं, बड़ी हैं, ईश्वर उनको लंबी आयु दे, वो स्वास्थ्य लाभ करे। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य लाभ के लिए जाना जाता है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मगर मुझे दुख इस विषय का लगता है कि कांग्रेस के बड़े नेता शिमला को, हिमाचल को, धर्मशाला को, सोलन को और इत्यादि स्थानों को ये डेस्टिनेशन हॉलिडे के रूप में देखते हैं, डेस्टिनेशन विकास के रूप में, डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के रूप में नहीं देखते हैं। मोदी जी इसे डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के रूप में देखते हैं, यही फर्क है। आते तो हैं ये कांग्रेस के नेता, फार्म हाउस में बंद रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। राहुल जी नहीं आके यहाँ कैंपेन करेंगे, सोनिया जी यहाँ आके कैंपेन नहीं करेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी अभी तक आए हैं क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी अभी तक नहीं आए हैं। आज मैं यहाँ से चैलेंज करता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी ने ललकारा है, अरे कम से कम अपने नवनियुक्त अध्यक्ष को तो भेज दीजिए, प्रथम परिवार तो नहीं आ रहा है, कम से कम खड़गे जी को तो भेजिए, इतनी उदासीनता क्यों? और मुझे लगता है हमारे इस ललकार को स्वीकार करने के बाद हो सकता है खड़गे जी आ भी जाएं, क्योंकि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। मैं ये सवाल, अच्छा किसी ने बताया कि प्रियंका जी तो आई हुई हैं,